नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 3 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। विश्वम स्फुरित यत्र इदं तरंगः इव सागरे सह अहम अस्मि इति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। अर्थात जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। अष्टावक्र जनक की परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न करते हैं कि जब तुम यह जान ही चुके हो कि तुम ही वह एक आत्मस्वरूप हो जिसमें पूरा विश्व लहरों की तरह स्फुरित हो रहा है, तो फिर तुम दीनता, मोह और चिंता में क्यों दौड़ रहे हो। ये श्लोक अद्वैत ज्ञान की पुष्टि करता है, साक्षी चेतना की सृष्टि का मूल है और वह मैं हूं। इसमें अगर आप कीवर्ड्स को देखेंगे तो वर्ड है विश्वम स्फुरति, संपूर्ण संसार चेतना में प्रकट हो रहा है। तरंगा एवं सागरे, जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। सोहमस्मि, मैं ही वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं। किम दीन इव धावसी, फिर तू क्यों व्याकुल होकर भाग रहा है। इसको अगर एग्जाम्पल्स के साथ समझें तो समुद्र की लहरें समुद्र से अलग तो नहीं होती हैं। लहरें केवल समुद्र का ही रूप होती हैं, उसी में उठती हैं और उसी में गिर जाती हैं। पर अगर कोई लहर स्वयं को समुद्र से अलग ही माने तो वह भयभीत हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा से अलग मानकर संसार में भागते रहते हैं। सिनेमा में आप देखिए, जो भी दृश्य चलते हैं वे स्क्रीन पर प्रकट हो रहे हैं। स्क्रीन अचल है, पर जो दृश्य हैं वो बदलते रहते हैं। हम यदि स्क्रीन को जान लें तो जो भी दृश्य हैं उसका कोई भय ही नहीं रहता है। चाहे उस पर आपको कोई घोस्ट दिखाई दे, आपको उसका भय नहीं रहेगा। कोई सुंदर स्त्री या पुरुष दिखाई दे, उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। आपको एक तिजोरी में रखा हुआ खजाना दिखाई दे तो आपको मोह भी नहीं होगा, लालच भी नहीं होगा। इसी तरह से जब आप आत्मा को जान लेंगे तो आपको जो सांसारिक विषय हैं उसका भी मोह नहीं ही रहेगा। आप प्रकाश से ही देखिए, जो दीपक है, दीपक के प्रकाश से ही सभी आकृतियां दिखती हैं। यदि हम केवल आकृति में ही उलझे रहें तो यह भूल जाएं कि प्रकाश ही उसका मूल है, तो भ्रम उत्पन्न होता है। आत्मा वही प्रकाश है जो सब में विद्यमान है। इसीलिए हमें आत्मा को समझना है और आत्मा के ज्ञान को हम अध्याय 2 में जान रहे थे। अब अध्याय 3 में अष्टावक्र परीक्षा ले रहे हैं। इस श्लोक में हमने देखा कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है वह जानता है कि संसार केवल एक चेतन लीला है। सब कुछ उसी में उठता है और उसी में विलीन भी हो जाता है। फिर उसमें कोई भी संघर्ष या भय का कारण ही नहीं रहता। तो जो जान गया कि सोहम यानी कि मैं वही हूं, वह ना तो दौड़ता है ना ही डरता है, केवल साक्षी होकर स्थित ही रहता है। इसी तरह से अध्याय 3 का श्लोक 3 हमने पूरा जाना। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक 4 के बारे में। नमस्कार।